और अब बात कांग्रेस की, जिसने आज आयकर विभाग पर आरोप लगाया कि उसने गलत तरीके से कांग्रेस के अकाउंट से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए और रिकवरी दिखा दी। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया निकाला था। आयकर विभाग का कहना है कि इसके एवज में ही उसने 65 करोड़ रुपए उसके खातों से रिकवर कर लिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने आयकर विभाग के इस कदम को अलोकतांत्रिक बताया और इसे आर्थिक आतंकवाद भी कहा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बैंकों में जमा हमारा पैसा चुरा रही है। कांग्रेस के मुताबिक ऐन चुनाव से पहले उसे आर्थिक तौर पर पंगु करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है, ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ सके। कांग्रेस ने बीजेपी से यह भी पूछा कि क्या वो आयकर चुकाती है जो कांग्रेस पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग, जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस सिलसिले में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी और कहा कि भाजपा सरकार ने पहले विपक्षी पार्टियों और नेताओं के पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई लगाई, सरकारें गिराकर जनादेश को धनादेश से कुचलने की कोशिशें की, पार्टियों को तोड़ा, नेताओं को खरीदा, विपक्ष को खत्म करने का हर प्रयास कर लिया। अब इस हद तक आ गए हैं कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक खाते से पैसे निकलवाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनावों में सामने कोई ना रहे। प्रधानमंत्री जी इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इसकी हिफाजत 140 करोड़ भारतवासी करते हैं, वही इस लोकतंत्र को बचाएंगे। जय हिंद। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का एक्स पोस्ट था। दरअसल ये मामला 2018-19 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस ने आयकर रिटर्न देर से भरा। आयकर विभाग ने असेसमेंट के आधार पर कांग्रेस के सामने 103 करोड़ की टैक्स डिमांड रखी। इसके पेमेंट में देरी होने से डिमांड पर ब्याज लगता गया, जो अब बढ़कर 115 करोड़ हो चुका है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन नियम के तहत अपील के लिए बकाया रकम का 20% हिस्सा जमा कराना होता है, जो कि 21 करोड़ रुपए बनता था, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए ही जमा कराए, लिहाजा उसकी अपील ठुकरा दी गई। यह केस आईटी एपिलेट ट्राइब्यूनल की दिल्ली ब्रांच में चल रहा है। इस बीच आयकर विभाग ने 14 फरवरी को उन 4 बैंकों की 11 शाखाओं को नोटिस जारी किया था, जिनमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के खाते हैं। कांग्रेस के मुख्य बैंक अकाउंट बीते शुक्रवार को ही फ्रीज कर दिए गए थे। पिछली सुनवाई में कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा उसके खातों को फ्रीज करने पर रोक लगाने की मांग की थी। ये मामला कोर्ट में चल ही रहा है कि आयकर विभाग ने कल बैंकों को आदेश दिया कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के खाते से 60 करोड़ 25 लाख रुपए और इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से 5 करोड़ रुपए निकालकर सरकार के खाते में जमा कर दे। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई बताते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। पहले तो ऐसा लगता है कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। मतलब कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, और लूट और वसूली तो
नेहरू जी के जमाने में ही शुरू हो गई थी जीप स्कैम से लेकर, फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है। तो एक तरफ आयकर विभाग की कार्रवाई से कांग्रेस को डर है कि उससे चुनाव में आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।